बाइबल कहती है जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा या चले जाओ, और जब तक वो निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। एक टाइम है, एक क्षण है, एक वक्त है जिसके निकल जाने के बाद लोगों का परमेश्वर को दुहाई देना या पुकारना व्यर्थ जाएगा। नीति वचन में यदि 1 अध्याय के 23 पद में पढ़ोगे तो लिखा है, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी। ये परमेश्वर की बुद्धि है जो बोल रही है। मैं तुमको अपना वचन बताऊं। ठीक है, आगे। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। आगे। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। फिर इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी यानी हंसूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। ठीक है, मतलब लिखा है उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, यानी परमेश्वर स्वयं नहीं सुनेगा। एक ऐसा समय आएगा जब उसको पुकारना व्यर्थ होगा और उसके आगे हाथ फैलाना, प्रार्थना करना व्यर्थ होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब तक परमेश्वर मिल सकता है, जब तक एक टाइम है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। और ये आत्मिक बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि आत्मिक बातों के साथ में खिलवाड़ करने के बाद आप या मैं बच नहीं सकते। आत्मिक बातों में चलना कई बार ऐसा लगता है जैसे कि नॉर्मल है, लेकिन जब आत्मिक बातों का रिएक्शन होता है ना, तब पता चलता है कि आत्मिक बातें आत्मिक होती हैं और भौतिक बातें भौतिक होती हैं। तो भौतिक और आत्मिक बातें एक नहीं है। परमेश्वर का वचन आत्मिक बात है। इसके साथ में यदि हम खेलें तो हमारे साथ जो खिलवाड़ होगा उसके निशान इतिहास के पन्नों में दर्ज होंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा वो नरक के सिवा कुछ नहीं होगा। जब तक वो मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा जब वो निकट नहीं होगा, जब लोग उसे ढूंढेंगे, खोजेंगे, और जब उसे पुकारेंगे तो उनका ढूंढना, खोजना और उसको पुकारना सब व्यर्थ चला जाएगा। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत प्रकाशन है। मैं आपको बता रहा हूं कि समय को पहचानना बहुत जरूरी बात है। बाइबल कहती है समय को पहचानो, है ना। समय को पहचानना बहुत जरूरी बात है। वो समय होता है जब आप ढूंढते हो और परमेश्वर मिल जाता है, और वो परमेश्वर का ठहराया हुआ समय होता है। इसलिए जब तक वो मिले तब तक उसे ढूंढो और गंभीर हो जाओ। और जितना ज्यादा हम प्रार्थना पहले किया करते थे उससे भी अधिक करने का टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। जितना हो सके उतना कम समय आप बर्बाद करें। जितना हो सके आपके हाथ में बाइबल रहे, वचन रहे। आजकल तो कान में ईयरफोन डाल लो
और लगा लो वचन तो सुनते रहो। इतना आसान हो गया है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो कान में फोन लगा के, ईयरफोन लगा के कम से कम सुनो, वो भी नहीं सुनते। हालेलुया। तो फिर कहाँ जाएंगे हम, या क्या होगा हमारा? आप खुद सोचो। यदि जब विपत्ति नहीं है, जब सब कुछ अभी नॉर्मल ही है, तब हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते, तो तब हम क्या ढूंढेंगे जब सब कुछ बिगड़ जाएगा, जब सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा, समस्या होगी, तब क्या ढूंढेंगे? इस बात को स्मरण करें, इस बात को देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम खेलते खेलते अपने अनंत जीवन के साथ भी खेलने लग जाएं, और ये आपको सबसे महंगा पड़ेगा। बाइबल कहती है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ, वो सारी दुनिया प्राप्त कर ले और अपना जीवन ही गंवा दे। ये देखो, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? तो आप जरा सोचिए कि जब तक दांत निकल रहे हैं, एक ऐसा वक्त भी आता है जब दांत निकलने बंद हो जाते हैं। हालेलुया। आपके इस शरीर का क्या भरोसा? भरोसा करना है तो जिसने शरीर बनाया है उसका किया जाए, है? ये जिंदगी का भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने जिंदगी दी है उसका भरोसा करना चाहिए। धन दौलत का भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने धन दौलत दी है उसका भरोसा करना चाहिए। लोगों का भरोसा नहीं करना चाहिए, जिसने लोग दिए उसका भरोसा करना चाहिए। समझ रहे हो? तब जाकर के परमेश्वर खुश होंगे और आपकी मुराद पूरी होगी या आपकी इच्छा पूरी होगी। अदरवाइज आप या मैं ऐसे ही भूले भटके रहेंगे, और शैतान का तो काम ही है भटकाना, और भटकाता रहेगा हमको, और हम और भटकते रहेंगे। एक मनुष्य को अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत तो करनी चाहिए कि वो अपने विचारों पर काबू पाए, वो अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर, गलत विचारों पर, गलत भावनाओं पर काबू पाए। नहीं तो मैं सच कह रहा हूं, बेकार हो जाएगी जिंदगी। जिए ही क्यों जब हमें जिंदगी देने वाले के पास पहुंचना ही नहीं था? तो जिसने जिंदगी दी उसके पास ही नहीं पहुंच पाए। सारे मरने वाले सोचते हैं ना कि जब मर जाएंगे तो परमेश्वर के पास चले जाएंगे। ऑटोमेटिक नहीं है ये सिस्टम। परमेश्वर के पास जाने वाली बात आपके हाथ में है। ये जो है सृष्टि का नियम नहीं है, मैं आपको बता दूं। परमेश्वर के पास जाना ये सृष्टि का नियम नहीं है। परमेश्वर के पास जाना परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। परमेश्वर का नियम है। सब लोग मर गए तो सृष्टि के नियम के अनुसार जैसे धुआं आसमान में उड़ा वैसे आप भी उड़ जाओगे, जरूरी नहीं है। सारे मरने वाले परमेश्वर के पास पहुंच जाएं तो फिर हम भी जो है मरने का ही इंतजार करें ना। काहे के लिए जो है प्रार्थना करें, काहे के लिए बाइबल पढ़ें, काहे के लिए जो है तपस्या करें, उपवास करें, काहे के लिए कंट्रोल करें अपने आप को, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को, वासनाओं को, शरीर की इच्छाओं को क्यों कंट्रोल करें, क्यों काबू में रखें, क्यों मारूं मैं अपने आप को, क्यों दबाऊं अपने आप को, क्यों कूटूं मैं अपने आप को, जब केवल मरने के बाद ही मैं जो है सृष्टि के नियम के अनुसार परमेश्वर के यहाँ दाखिल हो जाऊंगा और परमेश्वर मुझे जो है आत्मा परमात्मा का एक अंश है करके अपने पास रख लेंगे। तो फिर मैं मेहनत काहे के लिए करूं?
काहे के लिए पवित्र रहूं मैं? काहे के लिए जो है बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा गुटखा काहे के लिए छोड़े हम? इसका मतलब यह है कि ये कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि आंख बंद हो गई तो सब परमेश्वर के पास है। अरे मैं कहता हूं बपतिस्मा लिए हुए लोग भी जो है नहीं जाएंगे। बपतिस्मा लेने के बाद में, जल में डुबकी मारने के बाद में ना, ये तय नहीं हुआ कि आप स्वर्ग चले जाओगे जब तक कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की आदत में ना आए, अपने भावनाओं को काबू करने की आदत में ना आए, अपने आप को दबाने की आदत में ना आए, अपने आप को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और ग्रहण होने वाली बलि के रूप में अर्पित करने वाली आदत में ना आए, तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते, तब तक उससे मुलाकात नहीं हो सकती है। वो परमेश्वर है। उसके स्वयं के पुत्र को जो है मृत्यु से होकर के जाना पड़ा। जितने भी परमेश्वर के पुत्र के पीछे या परमेश्वर के पीछे चले, आप उनका जीवन उठा करके देख लो। आसान नहीं था इब्राहिम के लिए इसहाक देना, आसान नहीं था अय्यूब का परीक्षा में खड़े रहना, आसान नहीं था गिदियोन का परमेश्वर को समर्पण करना और 300 आदमियों को लेकर के केवल लड़ने चले जाना, आसान नहीं था दानियल का शेर की मांद में बच निकलना, आसान नहीं था विरोध और सताव के समय पौलुस के समान खड़े रहना, आसान नहीं था। लेकिन ये गुजरे इससे। तो एक प्राइज है, एक कीमत है जिसे मुझे और आपको आज नहीं चुकाओगे तो कल चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो नहीं जाओगे। परमेश्वर के वचन में कोई साइड का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर के वचन में एक ही रास्ता है और वो है उसके वचन पर चलना। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आता होगा। तो खाली फोकट समय बर्बाद ना करें अपना। बहुत सारी चीजें हमें टीवी पे अच्छी लगती हैं, फोन पे अच्छी लगती हैं, दुनिया में अच्छी लगती हैं, लेकिन सब अच्छी लगने वाली चीजें आपको परमेश्वर तक पहुंचा देंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर देखो मत, सुनो मत। लोग धोखे में हैं और एक दिन उनके धोखे की पोल पट्टी ऐसी खुलेगी कि उनको सर पीटते नहीं बनेगा, आंसू बहाते नहीं बनेगा। ये अगर हमने ये सब करके टाइम बर्बाद कर दिया और परमेश्वर के पास जाने लायक कुछ किया ही नहीं, तो हम कर क्या रहे थे फिर? ये क्या था फिर? अगर हमसे स्वर्ग ही छूटा जाता है तो फिर क्या फायदा हुआ हमारे ये राग रंग जो हम दुनिया में इधर उधर करते रहते हैं? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर को और उसके वचन को, उसके पुत्र को और पवित्र आत्मा को गंभीरता से लें, हल्का ना लें।